लाइव आहे आता कंधार करा दुर्गेश का बगड़े करो और क्या चीज पकड़े तो अभी यह मैच अमाहट बनाम पलिया के बीच में खेला जा रहा है। दोनों ने एक एक मैच दिया है। और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और पलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जाएगा। और आज के मुख्य अंपायर हैं ब्रिजेश और दीप नारायण। तो आज के मुख्य अंपायर हैं ब्रजेश शुक्ला, लेग अंपायर है दीप नारायण और अमाहट बॉलिंग करने उतरी है। पहला ओवर है उनका और पलिया का स्कोर 1 रन। 10-10 ओवरों का यह मैच खेला जाएगा। हम काम यहाँ खड़ा हैं और ये कीपर से मिसफील्ड होता हुआ सीधा 4 रन बाई के रूप में। अरे पकड़ सकते नबी मैच शुरू पहला ओवर और 1 गेंदों में 5 रन पलिया का स्कोर। पहला ओवर जारी है। 1 बॉल हुई है। अभी मैच शुरू ही हो रहा है। अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। बॉलर करे इनके सामने आगे बैट्समैन ने किया। अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। जो भी टीम इस मुकाबले में विजेगी उसका सेमीफाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा और कल फाइनल भी खेला जाएगा। तो कल रोमांचक मुकाबला पूरा के ग्राउंड पर सभी टकली के हुआ है कुछ खास कर नहीं पाए बैट्समैन आए दो चार जो हवा में बल्ला चलाए और कुछ खास ड्रेसिंग रूम एक गेंद के बाद 5 रन का बोनस मिला था। जल्दबाजी कर गए, थोड़ा समय देना चाहिए था। अभी मैच का आगाज ही हुआ है और आप आगाज के समय ही प्रस्थान कर गए हैं, तो आप इसके निर्णायक खुद होंगे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उनका स्थान लेने जा रहे हैं। आज नेतृत्व कर रहे हैं पलिया की तरफ से रहने वाले सीतापुर के हैं। बहुत ही पुराने और अनुभवी खिलाड़ी हैं। भाई अनुभव की कमी नहीं है भाई इनके पास। ये टेंडर बैट्समैन है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। अनपुरा ग्राउंड पर अच्छा क्रिकेट खेले हैं। काफी समय से क्रिकेट की दुनिया में लंबी करते हैं। इनकी बात पहली बार सामना करेंगे। अनुभवी खिलाड़ी नहीं
पीछे शाबाश बोल बड़े शाबाश लड़के बोल के शाबाश तो कहीं खान को पहली बार सारे लोग जाते हैं अच्छे खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी हैं बहुत पुराने नहीं हैं खचाखच स्टेडियम दर्शकों से भरा हुआ है महामंडल का अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है दंडी टीम कौन सी है अभी अभी अमाट ने अपना लीग मुकाबला जीता है क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किए हैं अगर ये भी जीत जाते हैं तो सर्कुलर लाइन से ऑर्डर तक करो सेमीफाइनल की देखना है पलिया और अमाट में से कौन सी टीम पहुंचती है सेमीफाइनल में उसके बाद फाइनल में एक टीम यानी पहले से इंतजार कर रही है आने वाली टीम का आएंगे नहीं मिलेगा मात्र दो और ये गेसी मारे तक के भाई तो बहुत ज्यादा लेकिन ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम बहुत ही खूबसूरत था बैट्समैन का नाम शहबाज के बल्ले इसको जाकर 14 रन पर घोटराव कर दिया जा रहा है घटना घटी है फहीम खान स्ट्राइक पर एक शॉट संभाले हुए अपने आप को नाराज है शहबाज अभी अभी तो पहला इनका चलना शुरू हुआ था लेकिन ये भी चल रही है साथ निभाने के लिए प्रिंस गए तो दोनों मैदान ठीक है बच्चा बच्चा पहुंच जाते बड़े आराम से हाँ ये सब एक अलग चीज है लेकिन रन पूरा करा तू कहो एक खिला अगर कैच क्रिकेट खेलता नबी क्या छूट है वहां भी फिरो एक डंडा तो ऐसे है हमारे सबसे पहले शुरू के हैं यहाँ हमारे सब बंद गए थे अभी खेला कहाँ पाइम भाई हमारे सबसे पहले शुरू के हैं हम सब बंदों कही दे और बाद पीछे ठीक है जावेद भाई ये क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जैसे कैच कितने उठा पहले दौड़ ले वहाँ जा खड़ा हो गया लेकिन देखा पहले सरेंडर कही थे और वारी गड़बड़ आ गया फिर से गदवा ही बात चाचा बॉलर चले इनके सामने नहीं बाकी का काम विकेट कीपर ने किया बहुत नकली कुल्ली और बड़ी गेंदबाजी देखने को मिल रही है मार्च की तरफ से ठीक है जब और काफी अनुशासित टीम है अमहार इतना आसान नहीं आप क्वार्टर फाइनल मुकाबले में है सामना करेंगे अभी तक खाता नहीं खोला जावेद चले नारायण के प्रयास के सामने आगे जबरदस्त जावेद बॉलिंग मार पर है स्ट्राइक पर है फहीम खान खाता तोड़ना बाकी
चले लंबे रन को धीरे धीरे अंपायर दीप नारायण वर्मा को क्रॉस किया सामने उनके खिलाड़ी मौजूद जब तक गेंद को कलेक्ट करके शुरू करेगा 1 रन से अपना खाता को और 1 रन का योगदान टीम इंडिया में। विजेता टीम 15,000, विजेता 10,000, फाइनल में मिक्सर मशीन 551 लगातार 3 विकेट पर 251। अंपायर ज्यादा समय मत लीजिए, मैच को कंटिन्यू रखिए। हो चुका है 2 मैच के तो लेटेस्ट इस पे हार्डली 4:30 तक समाप्त कर देना है। उसके बाद कल फाइनल और सेमीफाइनल की भी व्यवस्थाएं करनी है, तो कृपया करके मैच को कंटिन्यू रखिए। ज्यादा मत खिलाड़ियों से भी मेरा यही निवेदन है, दर्शक खचाखच स्टेडियम में बढ़िया थोड़ी दबाए ना फाइन भविष्य पैर दबाए रहा है बहुत पीड़े हमारे सब तक हो जाए। हाँ चले पहले बार दूसरे रन के लिए भागना चाहते थे फाइन मार, लेकिन साथी खिलाड़ी ने मना कर दिया। बॉलर चले इनके सामने होंगे बैट्समैन। ठीक है सब बॉल बेटा माइंड से ठीक है। तीसरा ओवर देख रहे हैं, स्ट्राइक पर होंगे बैट्समैन रितेश। आता चले रितेश के लिए। ठीक है तो सही है, ठीक है तो सही है। हल्ला हल्ला में कोई काम नहीं। ठीक है तो बोले जबल बॉलर चले इसके सामने होंगे बैट्समैन। क्या भाई अरे ओके झुकता रहा था देर चौका बड़ी उपलब्धि है, लेकिन खास कर नहीं पा रहे। ठीक है चलो जबल बॉल बॉल लेकिन बचा पाए नहीं। बॉल दे दीजिए। ले 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 ठीक है चेक करिए। ठीक है था सारे खिलाड़ी बने हो देखिए 60 में इतनी ताकत सीमा रेखा के बाद क्या धीरे धीरे गई तो खिलाड़ी दौड़ना भी उचित नहीं समझा उसके लिए, नहीं तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ को बचाता है। स्कोर जहाँ पर 24 रन रितेश के पहले खुल गया। अब रितेश सब खेल रहे हैं। अब चाहिए भी अगर आप मुकाबले में है, आपके बड़े से छक्के चौके नहीं लग रहे हैं तो आप एक सम्मानजनक लक्ष्य नहीं दे पाएंगे। चौका थोड़ा रानी रोक लगा ऊपर आ रहा बॉलर चले इनके सामने होंगे बैट्समैन रितेश। बॉल बेटा ठीक है ज्यादा कुछ समझ ही नहीं पाए।
20 रन 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति पर 20 रन 2 विकेट। पलिया बॉलिंग कर रही है अमहट। यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जा रहा है। पलिया के 2 विकेट गिर चुके हैं। अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं फ़हीम पीली सी टी शर्ट में, और उधर है रितेश सिंह। दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन बांध के रख दिया है अमहट के खिलाड़ियों ने। यह क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। हाँ, अमहट जीत गई थी ना, तो उसका तुरंत ये क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। कल पलिया जीती थी, तो आज पलिया और अमहट का तुरंत क्वार्टर फाइनल होगा। ये हो रहा है। टीम का चौथा। नितेश चले सामने होंगे भाई। बहुत अच्छा कट। जिसे कलाइयों का इस्तेमाल किया है, लेकिन ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाएंगे। मिलेगा मात्र एक रन फहीम खान को और मंसूर टीम को। 10 ओवर का खेला जा रहा है क्वार्टर फाइनल मुकाबला। जो भी टीम विजेता होगी वो सीधा पहुंचेगी सेमीफाइनल। फाइनल कर है। इसमें से जो टीम जीतेगी कल वो वोडाफोन से खेलेगी सुबह सुबह। उसके बाद तैयारी से फाइनल। देख सकते हैं और एक अच्छी गेंद लेग स्टंप पर रखी थी। बल्ला हवा में चला बैट्समैन रितेश। एक गले का संपर्क हुआ नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। अमहट वर्सेस पलिया क्वार्टर फाइनल अंतिम मुकाबला खेला जा रहा है। कल दिन रविवार 19 तारीख को सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा अंतुरा अगस्त इस ग्राउंड पर। आगे निकल कर हिट करने का प्रयास है। बल्ले का कुछ संपर्क हुआ नहीं। हरमत पर खड़ा खिलाड़ी जब देखो कलेक्ट करेगा, एक रन आसानी के साथ पूरा और जहां पहुंचा इस एक रन की मदद से 22 रन। अंतुरा नगर का स्टेडियम भरा हुआ। तो अमहट की तरफ से तीसरा ओवर जारी है। पलिया का स्कोर अभी तक 22 रन। कहीं जा पाए फिर भी 2 रन लिया जमाई होती भाई महान ने भी एक और इस 2 रन की मदद से पहुंचा 24। भैया भैया पेड़ के ऊपर से आए। 4 है भैया, 4 है। पेड़वा को परवास नहीं करके लौट के उधर वहीं घूमू गए। देखा इटवा से। ठीक है अच्छा अच्छी बेटा ठीक है। और खूबसूरत कलाइयों का इस्तेमाल, लेकिन पीछे खिलाड़ी मिलेगा मात्र एक। सिर्फ दिशा दिखाई देते कितने रन का है? 7 रन का औसत है। 100 के ऊपर का लक्ष्य अगर दे पाने में सफल रहते हैं पलिया अमहट को, तभी आप इस टूर्नामेंट में बने रह पाएंगे। क्योंकि क्वार्टर फाइनल मुकाबला है और आपके सामने टीम है अमहट। बेहतरीन टीम है और अनुशासित टीम। विकेट नहीं चाहिए। 147 रन उसके पहले मुकाबले में बनाई थी उसने। 145 रन, तो उसके लिए 110, 120, 130 चेक करना बड़ी बात नहीं है। पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को कलेक्ट करके शुरू करेंगे तेजी के साथ दौड़े 1 रन पूरा।
तो अमाहट अभी आज फर्स्ट इनिंग के मुकाबले में 147 रन का लक्ष्य की गांव ने भी बहुत बेहतरीन मैच खेला। मात्र कुछ अंतर से मैच से बाहर हुई, मात्र 23 रन से। तो अमाहट आपके सामने एक कसी हुई टीम है, उसके सामने अगर का लक्ष्य आप देते हैं तो पूरा बॉलर चले अतः इनके सामने होंगे रितेश। ठीक है, क्या तारीफ की जाए बॉलर की भाई। बैट्समैन हवा में चलाए बल्ले का जरा कभी दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी अतः के द्वारा, जो कि अमाहट की तरफ से बॉलर गेंदबाजी कर रहा है। टीम का 5वां ओवर लेकर आए। अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन अमाहट के सभी खिलाड़ियों का। और इस बार के लिए स्टंप से बाहर रखी, निश्चित तौर पर वाइड का नतीजा 1 रन का इजाफा हुआ बलिया के स्कोर बोर्ड में। अच्छी गेंदबाजी, अतिरिक्त रन दिए हैं, नहीं तो इतना भी ना हो पाता। शुरुआत में 5 रन अतिरिक्त दे दिया था अमाहट ने, उसके बाद बीच में 1-2 दिए हैं, नहीं तो रन रेट और कम होता। खूबसूरत सारे खिलाड़ी देखते रह गए और देखती मारे और इस छक्के की मदद से बलिया का स्कोर चलता जुटता नाचता हुआ। वाह, 37 रन, क्या खूबसूरत शॉट खेला। सारे खिलाड़ी सिर्फ दर्शक की भूमिका में गेट को निहारते रह गए और गेट बाउंड्री लाइन के अतः चले पूरा सामने उंगली से किसी खिलाड़ी के लिए अपने बाड़ी देखो, ठीक है। खेला हुआ दोनों खिलाड़ियों के बीच से निकली, किसी खिलाड़ी के पास मौका भी नहीं था वो सीमा रेखा के बाहर। लाजवाब खूबसूरत जबरदस्त रीति घटना घट गई और 2 शॉट लगाने के बाद हर गेट पर आप शॉट खेलेंगे तो सामने है बॉलर। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, पहले छक्का लगाया, चौका उनको ड्रेसिंग रूम अपना खेल में अपना काम कर दिया है, नतीजा कुछ और होता है। अतः बॉलिंग मास्टर है, काफी सूझबूझ के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। बैट्समैन का नाम संदीप, सरौली के खिलाड़ी है, बलिया की तरफ होंगे। हाँ, मुसरौली के धरती से बिलोंग करते हैं, बलिया की तरफ से खेल रहे हैं संदीप। सीधा सीमा रेखा के बाहर ओवर की हुई है समाप्ति। ठीक है भाई, तू करे रहा 5 ओवर में 5 ठीक है, खेले रहा। निकाला जावेद भाई का यार।
45 नंबर की जर्सी पहने हुए आंसू आंसू आए हमारी मार्कर कोटे का पहला टीम का छठा ओवर लेकर सामने होंगे फहीम खान। 45 नंबर की जर्सी पहने आंसू छठा ओवर लेकर सामने होंगे फहीम। बल्ले से टकराई नहीं, बल्ला हवा में चलाया, एक बल्ले का संपर्क। बैट को चेंज किया है फहीम खान ने, देखता है बैट को चेंज करने से कुछ घटना घटती है या एजिटिव मामला रहता है। आंसू चले, सामने होंगे फहीम खान। अच्छी गेंदबाजी, इतनी तारीफ की जाए अमहट की कम। एक से बढ़ के एक गेंदबाज और इतनी नटी टुली सदी गेंदबाजी। इसके पहले चाहे रितेश बेशक छक्के लगाया हो, लेकिन गेंद को समझ नहीं पा रहा। समय दिया है ऊपर और समय देंगे तो पिच आपको रिटर्न जरूर देंगे। गुजबार भाई बता रहे थे फहीम के आते ही कि घूम के जरूर मारेगा और लगा दिया। इसी के लिए जाने भी जाते हैं और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड बलिया को उछलता कूदता हुआ जा पहुंचा। 53 रन 10 तक पूरा हुआ। अगली गेंद आंसू की सामने हर गेंद हिट करेंगे तो पार नहीं पाएंगे। आउट का इशारा आया है, छक्का लगाते ही बैटिंग में वापस। बैट तो बदले लेकिन उससे खास ज्यादा कर नहीं पाए फहीम का, मात्र एक छक्का। बताइए रनों की पारी खेलकर फहीम खान वापस। चौथे विकेट का हुआ पतन। पांचवें विकेट के रूप में कौन आए इनका नाम बताइएगा प्लीज। सदर लड़की लड़की भैया नाम बता दीजिए इनका। रईस, हाँ रईस। आंसू बॉलिंग मारकर छठा ओवर टीम का और अपने कोटे का पहला। सामने होंगे रईस। आते ही मेरा ऐसे जमीन से खोद कर निकाले, बैट खुद पर पीछे खिलाड़ी मौजूद स्ट्राइक रोटेट कर लिए। अब स्ट्राइक पर संदीपों ने मिसरौली की धरती से पलिया की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं। आंसू चले, इनके सामने होंगे संदीप। लेकिन हम जाएंगे कि बचेंगे, वहां पर तो खिलाड़ी मौजूद नहीं था, नहीं तो बहुत ही आसान सा कैच था। निश्चित तौर पर पकड़े जाते और जाते वापस। कितना बल्ला चेंज हो, पलिया का कोई छोटा खिलाड़ी गया और तुरंत बैट चेंज कराया। बैट चेंज कर लिए है। स्ट्राइक पर संदीप, नॉन स्ट्राइक पर रईस, बॉलिंग मार्कर आंसू। दोनों अंपायर अपना छोर बदलते हुए 6 ओवर 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर पलिया। तो पलिया का स्कोर 54 रन है और अमहट की तरफ से 6 ओवर हो चुके हैं। ये संदीप सोनी का मैच ड्राफ्ट हुआ। सीधा खिलाड़ी के हाथ में दे दिए। स्कोर क्या पहुंचा, 56 रन मिलेगा, मात्र 1 रन स्ट्राइक पर रईस। बॉलर चले जाते गिल्टी गेट का सामना करेंगे रईस। आगे निकल कर आए, हिट करने का प्रयास, एक बल्ले में खास तालमेल नहीं, मिलेगा मात्र 1 रन। पीछे है खिलाड़ी। स्कोर क्या पहुंचा, 57। महेश कुमार का नदी प्रिंस नहीं है क्या? नहीं भाई,
जावेद चले, इनके सामने होंगे संदीप। संदीप समझ नहीं पाए क्यों दूरी की नीचे गई, इतने नीचे देखे तो तीनों विकेट गिर गई थी, कुछ खास कर नहीं पाए। गेंद बड़ा हवा में और किसी बैट्समैन की तीनों गिल्लियां गिर जाए तो ये बड़ी बात, बड़ा तारीफ करनी होगी। क्या खूबसूरत गेंदबाजी जावेद के द्वारा, लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद की तरफ से आए हैं छठा ओवर लेकर और कोटे का पहला ओवर। हमारे भैया अच्छा माफ कीजिएगा, सतवा होगा स्कोर बुक में बोलने में ऊपर नीचे होता। दूसरे थोड़ा पर है बैट्समैन ने चक्कर में जल्दी जल्दी पहले लपसम देखा थी बॉलिंग पकड़ ले ये बड़ी बड़ी विकेट ये बीच में केवल इंजरी कराओ यार, इन फिर बात दिखा। बैट्समैन का नाम बता दीजिए, यहाँ जिस बैट्समैन का नाम नहीं लिखा जाता है फिर समझ लीजिए धन्यवाद जावेद। बैट से होते कहाँ गलती है जावेद चले, सामने होंगे दानिश। ये बल्ले का संपर्क नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। पलिया की टीम पूर्ण रूप से हथियार ढालती हुई दिखाई दे रही है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में है, अगर आप इस मुकाबले में ऊंच नीच हुई तो आप सीधा जाएंगे बाहर, अभी तो रन बनाने हैं। धोनी धोनी सात ओवर की समाप्ति पर 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर मात्र 18 गेंदों का खेल शेष हो रह गया। देखना इन 18 गेंदों में कितना अधिक से अधिक रन अर्जित कर पाती है पलिया रईस है स्ट्राइक पर। अच्छे खिलाड़ी है रईस, अगर इनका बल्ला चल गया तो घटना जरूर घटेगी। लेकिन वेद बल्ले का संपर्क सही हो नहीं पा रहा। एक इसको जाकर 51 रन। ठीक है, अपन से अच्छी करो। बाउंड्री नहीं लगे क्या सिंगल डबल जा दिया। जावेद बॉलर में सामने आओ तुर्के सामने। आरिफ के सामने होंगे बैट्समैन। खिलाड़ी उसके हाथ में खिलाड़ी का नाम 1 नंबर गोल्सी। बहुत अच्छी गेंद से विकेट कीपर ठीक है, बहुत अच्छी खबर। घुमावा ना, अरे फेंक दे। ऋषभ सिंह आए हैं स्ट्राइक पर, उनके सामने नॉन स्ट्राइक पर रईस। आरिफ बॉलिंग मार पर बहुत बड़ा शॉट। अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क नहीं। बलिया 100 रन पार कर पाएगी या उसके इर्द गिर्द पहुंच पाएगी, यह संभव नहीं रहा। आरिफ चले, सामने होंगे बैट्समैन।
उठाया तो काफी ऊपर है, नीचे जाबे मिलेगा एक रन। अच्छा सॉरी, आंसू आंसू ठीक है भाई, तो एक आध छक्का पड़ जाएगा। जो भी टीम जीतेगी सीधा पहुंचेगी सेमीफाइनल। है देखना, नो गेट का इशारा है, फिर एक दो मिलेगी, लीजिए एक चांस और मिलता है आपको। क्या ना होती तो घटना जरूर करती, थर्ड माइंड पर खड़ी बहुत खूबसूरत मैच पकड़ा था। और इस बार भी गाइस करने का प्रयास, दो बल्ले का कुछ का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर करती है। बताया ना कि हम ऐसे फेंक के मार दे अपने मार दे फेंको। बॉलर का नाम नहीं पता, चलिए आगे होंगे बैट्समैन। और ये देखिए जमीन से आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया। इसे एक रन की मदद से स्कोर बोर्ड पलिया का इजाफा हुआ, स्कोर का पहुंचा पलिया का इस समय 61 रन। बॉलर नेम असलैन, नीचे खिलाड़ी मौजूद, मिलेगा मात्र एक रन के लिए, भागे देखना कंफ्यूजन हुआ, वो भी बार बार बचे, आसानी के साथ 2 रन पूरा। रन क्या हुआ, रन बताया नहीं। अच्छा वो चौके छक्के में कंफ्यूजन है क्या। 6 रन का इशारा आया है, चलिए तो 6 रन का बढ़ा दीजिए पहले का। बॉलर चले सामने रही काफी देर पर है, किसी की ताल में बैठे हुए। छक्का चौका बैक टू बैक हुआ, पलिया की पारी को थमा दिया है भाई इसने। राइस के अंदर का भैया था, पिछले मुकाबले में अच्छा स्कोर बनाया था राइस ने। इनके सामने पूरा होंगे राइस। हाँ लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, 1 रन का इजाफा हुआ। थ्री मोर बॉल बचेगा। 4 बॉल। अच्छा ये वाली 4, 2 मोर बॉल। आगे छुपा दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेट को कलेक्ट करके थ्रो करेंगे। ओडी के साथ 2 रन पूरे हुए, 2 रन की मदद से स्कोर बोर्ड पलिया का जा पहुंचा 80 रन। वाह, सम्मानजनक लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है पलिया, लगभग बढ़ भी गई है। 100 रन के इर्द आ रहा था। अगली गेंद उतार दिया
बच्चे खिलाड़ी आसाम का कैद जाएंगे ड्रेसिंग रूम में। नौ ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के स्कोर पलिया का 80। मात्र 6 गेंदों का खेल शेष है। देखना इन 6 गेंदों में कितना रन अर्जित कर पाती है पलिया। अरे तो कहीं ना, हाँ कहीं नहीं, तुरंत कहीं ना। तेजी के साथ दौड़े 2 रन पूरे कर 3 रन। स्कोर 80 से बढ़कर जा पहुंचा 83 रन 83। बैट्समैन का नाम अरे लारे विनोद ओधी का स्टैंड में जा टकराई गई। बाल बाल बचे विनोद ओधी। लग भगवैया रहे यार, लेकिन लग भगवैया रही सीधा ही पोतवे पावत रही हमके पहले आपन बचावा। मुनीर कोई बात नहीं। हाँ गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। जोन गेंद भावा था भाई साहब, जोन छक्का मारे कि सीधा चली जाए बाहर, जब खेल ही ना पावा था। वाजिब खिलाड़ी चढ़ के खेला पूरा। स्ट्राइकर बैट्समैन बॉलर चले इनके सामने होंगे बैट्समैन। हाँ वहां पर जब तक को कलेक्ट करके थ्रो करेगा क्या थ्रो पकड़ा, लेकिन 2 रन से आप नहीं रोक सकते। और इस 2 रन के पीछे 2 खिलाड़ियों के बीच में जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे 1 रन पूरा दूसरे के लिए जाके दूसरे के साथ पूरा तीसरे के लिए भागने का प्रयास, लेकिन मना दिया तो 2 रन ही मिलेगा। और इस 2 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा पलिया का इस समय 88। अगर आपको तो पलिया का 10 ओवरों में टोटल स्कोर है 88, 88 रन। अब देखना है अमाहट इसको किस तरह चेस करती है। फाइनल मैच कल है, दूसरी मीटिंग मान के चलिए 1-2 बजे। ये तो आपको दिखाते हैं दर्शक किस तरह भरे हुए हैं, हल्की सी धूप खिली हुई है खचाखच। तो शुरू से दिखाते हैं एक खिलाड़ी दर्शक जुल्ला इस्लाम नहीं भाई, फाइनल मैच कल होगा। इसमें से जो टीम जीतेगी कल पहले वोडाफोन से वो सेमीफाइनल खेलेगी। फाइनल में तियरी पहले से ही पहुंच चुकी है। इसमें से जो भी जीतेगा ये सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है। क्वार्टर फाइनल अमाहट बनाम पलिया के बीच में। इसमें से जो जीतेगा कल वोडाफोन से खेलेगा। और पीछे जाके जूम करे ना, मैं जाना था बहुत ऊपर दबाओ।
दिखा दीजिए विकेट ना लास्ट में कम से कम खाए 8-9 विकेट आपने जो मतलब जनता 2 ओवर सीधा सीधा भैया बल्लेबाजी ना रहे लास्ट में। है पटकी पटकी गिर मार ना पावा तो हम आता जो जहाँ खेले सच में नहीं हम कहा था लास्ट में 4-5 छक्का एक लगा टाइम ना का- बदलना शुरू वाला तार गड़बड़ा गया एक शुरू टाइम में। कहना कि मैं ओपनिंग जाए हम कितनों रहे तो हम अपन हिसाब से मैनेज कर ले 2-4 ओवर, लेकिन ये सब जो ना अपने चक्कर में ये भाई पलिया वालों ने 88 रन का टारगेट दिया है अमाहट के लिए 10 ओवरों में। ये फील्डिंग लग रहे हैं। राइट आवा यार है बहुत तेज जाती है वीडियो यार मौसम ये पल्ले चली गई तो ये सब जानता है कहाँ मैच हुआ है। अरे मतलब 7-8 दबाव उसको हमारे साथ जा रहा है लास्ट में जोन 2 ओवर दबाव बना है देखा जाएगा हमें छक्का जो चौका मैं लबा कर चला गया था ठीक है मेरे किस्मत खराब ही है दूसरे पेड़ में चौका ना तुम फील्ड ना रहे यहाँ जाते पीछे से पीछे से जोन गिर मारे वाली रही या पॉप जोन नीचे पे याद रही पीछे भाग भाग करे मारत नहीं हां सामान्य चला तो कुछ छक्का से नहीं जाता इतना आसानी जोन में बाउंड्री मिलती है लेकिन मारते नहीं दादा इसका ना लगा भाई चलिए बैटिंग करने उतरी है अमाहट की टीम 88 रनों का टारगेट है 10 ओवरों में और ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है।
मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ क्योंकि अंपायर पानी पीने गए हैं। और आज के मैच के निर्णायक अंपायर इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मेन अंपायर होंगे ब्रजेश शुक्ला माधोपुर की तरफ से, और महादेवपुर के रहने वाले दीप नारायण वर्मा जी लेग अंपायर। दोनों को काफ़ी मैचों का अनुभव है, पहले अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं। और यह देखकर बहुत खुशी होती है कि क्रिकेट प्रेमी अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। हाल टेक्नोलॉजी मोबाइल के ज़माना में लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। लगभग एक गांव से अगर आप टीम बटोरना चाहें तो बहुत ही मुश्किल है। शहर में या कहीं कहीं लोग खिलाड़ियों को चुन चुन कर टीम बनाए हुए हैं, और पहले तो हर एक गांव में एक टीम होती थी, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है, समय बदल चुका है। पहली बॉलिंग संदीप सोनी बॉलिंग मान पर है। मिसरौली की तरफ से प्रतिनिधि को करना है और स्ट्राइक पर है बैट्समैन कौन जावेद और नॉन स्ट्राइक पर अबे ऊपर आवा करके गजब का सिक्स। बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है काशिफ। क्या स्वागत किया संदीप का। स्वागत शुरू कर दिया है यहाँ पर संदीप सोनी का। पलिया की खेमे में खड़बड़ी। जावेद द्वारा एक छक्का एक चौका लगातार पहला ओवर जारी है। सेमीफाइनल और फाइनल होने के बाद ही पता लगेगा। फिर भी जावेद प्रबल दावेदार है मैन ऑफ द सीरीज की। संदीप सोनी चले सामने होंगे जावेद। दोनों खिलाड़ी यहाँ से बाहर इसके पहले मैच में भी डॉक्टर बता रहे जीवन दान का 86 रनों की धुआंधार पारी खेली थी और इस बार भी जो भी टीम विजयी होगी उससे कल 9 बजे आना होगा। आयोजक का अभी हमारे पास निर्देश आया मनोज वर्मा का कि आप 9 बजे आइएगा तो फाइनल मुकाबला 12 बजे से होगा, और नहीं आएंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। जो टीम नहीं आएगी उसका रन कट जाएगा। वो बात समारोह जारी है संदीप सोनी का और स्वागत की कड़ी में एक साथ और इस छक्के की मदद से ओवर की समाप्ति। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18। तो ज्यादा 6 ओवर 5 ओवर चलना चाहिए मैच। जिस तरह से बन रहा है
ऋषभ सिंह आए हैं बॉलिंग मार्ग पर। यार ये गुरु जी कम से कम 7-8 मिनट से खाएगा यहाँ भाव आएगा। ऋषभ की गेंद और 8 रन के पीछे कोई खिलाड़ी जब तक एक को कलेक्ट करके पूरे करेगा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्या आगाज किया है अमहट का जावेद ने, लंबे लंबे छक्के लगाए, मजा आया। 10 ओवर के मुकाबले में कहाँ जाके रुकेगा मैच, आप देखने वाली बात नहीं। और ये भी किया हवाई फायर, किसी खिलाड़ी को हमले पक्का मौका नहीं। दोनों खिलाड़ी जवाबी कार्रवाई जारी है। इससे पहले ओवर में स्वागत हुआ था संदीप धोनी का, इस ओवर में स्वागत हो रहा है। इसके पहले स्वागत किए थे जावेद, अब गिरफ्तार कर रहे हैं काशी। ऋषभ चले सामने हो गए काशी। अच्छी तेजी के साथ रहोगे, वो रनिंग भी क्या रनिंग की है दोनों बैट्समैनों ने, जावेद और काशी की। एक रन आंखों से काजल की तरह चुराया है यहाँ पर। बिस्कुट उसको रखे आओ, बिस्कुट नमकीन कुछ ना, आइसक्रीम और बहुत ही खूबसूरत नाम ना जाऊं साहब तेजी भरा था। अमूमन स्टेट पर 5-4 रन पार नहीं होते, लेकिन साथ में ताकत देखिए कि ये सीमा रेखा के बाहर क्या स्वागत हो रहा है। मतलब जो भी बाहर आ रहा है स्वागत जारी है उसका। स्कोर क्या पहुंचा 29 रन। तेजी के साथ ऋषभ की अगली गेंद जावेद के लिए अच्छा तोड़ से टकराई, बैठ के आई। हाँ तो हवाई फायर भाई, पेड़ नहीं होता तो ये शायद सड़क पार कर जाता। धन्यवाद दीजिएगा पहिए वाले स्कोर को, निश्चित तौर पर 3 रन बचाया। हाँ 5 रन। पीछे है भाई, जब तक ये को कलेक्ट करेंगे किनारे के पास क्या ताकत चबाने हुआ है भाई भी सकता। और की मदद से हम आपके इसको करता कूदता हुआ जा पहुंचा इस समय 34। संदीप जो दोबारा है वो तो दूसरा और 3 का तीसरा होगा। पीछे खिलाड़ी आगे भाई, आपकी बारी एकदम सख्त साबित होती। तो पहले ओवर में ये कैच आउट हो गए। थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी ने कैच किया। थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी से कैच कराकर जावेद को ड्रेसिंग रूम का रास्ता। अरे अब ये पकड़ लो तो पहले चलो टीम हो कितनी अच्छी हो, अगर फील्डिंग कर अच्छी करते हैं जो सब ठीक ठाक बात है, फिर अच्छी अच्छी खिलाड़ी कैच उठाओ तो उठाओ तो हम करना चाहिए। अपने टोटल रन बच गया बल्लेबाजी उनके क्लास रहा, ये बच्चे 12-8-20 रन सिर्फ छक्के चौके से खिलाड़ी ने बनाया और 3 रन एक विकेट लेकर अपना काम कर दिया। अगर आपको 82 रन बनाने हैं, 89 बनाने हैं इनको, 89 रन में अगर 23 खिलाड़ी बैट्समैन 23 रन का योगदान देता है तो बड़ी बात। नया बैट्समैन का नाम मुन्ना। आते ही संदीप धोनी की गेंद पर हिट करने का प्रयास, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। संदीप सर के सामने होंगे बैट्समैन। हाँ बहुत
बहुत ही अच्छी गेंद डाउन ग्राउंड खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद में फील्ड हुई, लेकिन पीछे फहीम खान बैक कवर देने के लिए खूबसूरत फील्डिंग। निश्चित तौर पर 3 रन बचाया अपनी टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा 35 रन, मात्र तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। अरे भाई बहुत जने भाई मैं कही ना संदीप सोनी वाली मार पर है, स्ट्राइक पर है काशिफ, अच्छे बैट्समैन हैं, अभी तक बेहतरीन शॉट खेले हैं। काशिफ एक छक्का एक चौका लगाकर स्ट्राइक पर। संदीप सोनी की गेंद काशिफ के लिए लेग स्टंप के बाहर जाने दिया सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। वाइड साइड सारा 1 रन का हुआ था। जो भी टीम इस मुकाबले में विजेता होगी सीधा पहुंचेगी सेमीफाइनल मुकाबले में। खेलना होगा कौन सा तक सुबह 9:30। संदीप सोनी चले, सामने होंगे बैट्समैन काशिफ, वाह अच्छी गेंद जाने दिया विकेट कीपर के पास। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। समझदारी और सूझबूझ के साथ बैटिंग करते हुए दोनों बैट्समैन काशिफ और मुन्ना नॉन स्ट्राइकर काशिफ बॉलीबार पसंद थे। स्टंप पर बैट की भूमिका में जो टुकड़ा लेगा बैट की भूमिका में 30 रन बनाना। नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन जो सीजन होगा जोड़े तो वही होगी। स्टेडियम में चौथा सीजन यहाँ खेला जा रहा है और इसमें भी कल फाइनल मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। आसानी के साथ दौड़े, एक रन पूरा किया, स्ट्राइक रेट 1 की दोनों बैट्समैनों ने और उस एक रन की मदद से समय स्कोर जा पहुंचा 8 तक। 37 रन 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान था। ठीक ठाक 42 गेंदों का खेल शेष रह गया। देखना इन अंतिम 42 गेंदों में भाई थे फहीम खान चैलेंज के सामने होंगे बैट्समैन आते ही खेल दिया। पीछे खिलाड़ी मौजूद, इनकी दौड़ को पाएंगे नहीं और देसी मारे भागे का मुकाबला तेजी के साथ एक रन पूरा किया। फहीम खान अपने पोते का पहला और टीम का चौथा ओवर लेकर आए। ऑलराउंडर खिलाड़ी फहीम खान 14 रन बनाकर बैटिंग दिए थे। देखना है बॉलिंग में क्या कारनामा कर दिखाते हैं। फहीम चले और ये खिलाड़ी अब की बार फंस चुके हैं। गेंद पार नहीं हुई, कैच आउट हो गए। बैट्समैन
नाम बता दीजिए इनका। आसिफ फहीम खान वाली मास्टर स्ट्राइक करेंगे आसिफ। अच्छी गेंद, बल्ले का संपर्क हल्का सा, पीछे खिलाड़ी को सेलेक्ट करके जब तक पूरा किया जाएगा आसानी के साथ दौड़े उधर शुरू करें। फेंका भैया कितने दादा के सामने हमने काफी था इस गाड़ी को खेल दिया टाउन में ग्राउंड नीचे खिलाड़ी मौजूद जब तक गेट को करीब करके थ्रो करेंगे। एक रन मौका था आसानी के साथ चुराने का, एक रन चुरा लिया। 4 ओवर की समाप्ति पर 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। स्कोर है 46, 2 विकेट गंवा चुके हैं। कट गया था अच्छा गेंद मतलब इधर रहेगा पत्थर रहे बता दब पीछे जाए और बहुत पीछे रहे ना तो धीमे और ना तेज है बढ़िया हो काशी बोलना ले यार उधर वाली गेट आई नहीं क्या भाई? फेंक दीजिए कोई। विजय है वहाँ पर, विजय भैया गेट निकलवा दीजिए आप। कल सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला सुबह 9:30 बजे से अनवरत जारी रहेगा। गेंद आ गई है भैया, इसको कलेक्ट करके अंपायर जी को दे दीजिए। इसमें से जो भी टीमें जीतती हैं कल फाइनल मुकाबला होगा। दूसरी मीटिंग, पहली मीटिंग होगा सेमीफाइनल। इसमें से जो भी जीतेगी पहली मीटिंग कल सेमीफाइनल खेलेगी। और उतारी से खेल दिया है, ज्यादा ताकत नहीं, 60 में मिलेगा आसानी के साथ 1 रन। राम अवतार वर्मा गुरु जी हमारे बीच में पधारते हुए मैं स्वयं और पूरी कमेटी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। कल सेमीफाइनल मुकाबला और फाइनल मुकाबला है तो गुरु जी हमारी कमेटी की तरफ से आमंत्रित भी रहेंगे और यहाँ बैठकर मैच का लुत्फ उठाएंगे। और कल रविवार का दिन है तो छुट्टी भी रहेगी, तो सभी दर्शकों से निवेदन है आप लोग 9:30 बजे से यहाँ लगातार उपस्थित रह सकते हैं। और एक बार हल्की गेंद से खेल दिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद मिलेगा, तेजी के साथ दौड़े 1 रन। शर्मा की तरफ से भांगड़े की भी फाइनल मुकाबले में व्यवस्था है। पचास रन पूरे हुए एक समय अमहट के।
रितेश चले सामने होंगे बैट्समैन काफी टाइम का ग्राउंड खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद तेजी के साथ संदीप अच्छे कलर के यहाँ पर मिलेगा मात्र को। और फिर से चले रितेश सामने होंगे बैट्समैन और इस बार से पुनः खेल दिया टाइम लगा और पीछे खिलाड़ी मौजूद है संदीप जब तक गेट को कलेक्ट करेंगे थोड़ा करेंगे मौका तो एक रन दूसरा रन के लिए भागने का प्रयास आगे तो निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ता। ओवर का अच्छे ओवर सफल ओवर की समाप्ति तलिया ने बैकअप बना लिया है, मैच में वापसी कर ली है तलिया। बेशक लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वापसी अच्छी की है। पिछले लास्ट 2 ओवर से कोई खास बड़ी बाउंड्री आई नहीं है, रनों की रफ्तार जो बढ़ाई थी हमारे से उसका ब्रेक लगाया है तलिया ने। कितने ओवर समाप्ति है? 5 ओवर की समाप्ति पर 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम 5 ओवर में कितने रन बनाने हैं? या फील्डिंग करते देखा 30 गेंदों पर 37 रन। फील्डिंग करा मैच अपने रोमांचक मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है। 30 को 37 गेंदे 30 रन बनाने हैं 37। स्ट्राइक पर है बैट्समैन अंशु, नॉन स्ट्राइक पर सत्ता और इस बार से खेल दिया टाउन नगर पीछे खिलाड़ी मौजूद। बहुत अच्छी फील्डिंग मिलेगा मात्र को और इसे 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 53 रन। फाइन चले काशिफ के लिए बल्ला हवा में एक बल्ले का संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। फाइन कर सकता है, संभावनाएं जारी। फाइन चले खेल दिया है लेकिन पीछे खिलाड़ी और उनकी पहल के बाद में इतनी ताकत नहीं कि चौका चली जाए। बहुत ही खूबसूरत शॉट आया और छक्के के रूप में और 6 रन की मदद से छक्का चुक्का नाचता हुआ जा पहुंचा 29 रनों की ओर करता फाइन चले पूरा खेला हुआ शॉट बहुत ही मदार पर बहुत सुंदर शॉट सीमा रेखा के बाहर। स्वागत समारोह जारी है फाइन रन का। फाइन चले सामने होंगे बैट्समैन बहुत ही खूबसूरत है खेला जाएगा पैर के साथ पीछे खिलाड़ी मौजूद जब तक इसको कलेक्ट करके थोड़ा करेंगे तेजी के साथ दौड़े 1 रन थोड़ा इसको जा पहुंचा 65 रन 65 रन 24 गेंदों पर 74 रनों की आवश्यकता है मुकाबला जीतने के लिए। देखना है कलिया होती है विजेता या अमर। ऐसी स्थिति में रितेश चले उनके सामने होंगे बैट्समैन अपील ना करता हम चाहे ना करी
चला हुआ बहुत ही सफल शादी पूरा था रितेश का। बाहर भी अगली गेंद संपर्क हुआ नहीं। इसको जा पहुंचा 66 रन। मैच पूरी तरह से किसके पाले में जाएगा कहा नहीं जा सकता है। उसकी पूर्ति का मामला है आपका। पलिया भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर सकती है और अमाहट भी प्रवेश कर सकती है। दोनों में से कौन सी टीम प्रवेश करेगी देखने वाली बात होगी। रितेश के सामने अच्छी गेंद बैट फुट पर जाकर गड्ढे की से खोद को निकाला है। पीछे खिलाड़ी संदीप कलेक्ट किए मिलेगा मात्र एक रन। अच्छी गेंदबाजी रितेश के द्वारा। तो जा पहुंचा 64 रन। कौन बनेगा विजेता आप हमें फोन करके बता सकते हैं। निकल कर आए हवाई फायर सीमा रेखा के बाद बहुत ही खूबसूरत शॉट और इस छक्के की मदद से स्कोर बोर्ड में जाता हुआ स्कोर जा पहुंचा इस समय 73। रिपोर्ट चले सामने होंगे आप। फुटा के लगातार के साथ को ऊपर से खेला है सीमा रेखा के बाद 77 12 रनों की ओवर पर मात्र 2 छक्के और लगाए अमाहट पहुंचेगी सेमीफाइनल। 1 मोर बॉल भी होगा। सीमा रेखा के बाद मात्र 6 रनों की ओवर है। पूरा मैच समाप्त कर दिया अमाहट ने रितेश के इस ओवर में। कल 9:30 बजे अमाहट विशेष रूप से सुन ले। आपके पास अभी चांस ज्यादा है सेमीफाइनल खेलने का। तो मेरा आग्रह आपसे ये है कि आप 9:30 बजे यहाँ हॉल में उपस्थित रहेंगे। और बलिया अगर जीतती है तुमसे भी आग्रह है कि आप भी 9:30 बजे आराम में बहुत देख लीजिए भैया। अगर उधर कोई खिलाड़ी दर्शक हमारा है आ गई तो दोनों टीम अगर बलिया जीतती है तो आप भी, अब आज जीतती है तो आप भी। गुवाहाटी जाए हम बॉलिंग मारकर नंगा ओवर लेकर 18। ऐसे खेल दिया है पीछे खिलाड़ी मौजूद हो सकता है। कोई खिलाड़ी गेट को कलेक्ट करेगा शुरू करेगा तेजी के साथ और 1 रन आसानी के साथ हुआ। आंसू होंगे स्ट्राइकर। कितने रन और 50 बनाने इनको। नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता सीजन 4 के सेमीफाइनल टीमें मिल चुकी है। 9:30 बजे सादर आमंत्रित है मानपुरा गेम्स ग्राउंड पर। जीतते हैं तो तुरंत फाइनल। बहुत बहुत धन्यवाद। गेट निकाल लीजिए भैया। विजय भैया अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं गेट कलेक्ट करवा लीजिएगा। तो यह मैच अमाहट ने जीत लिया है। यह मैच क्वार्टर फाइनल मैच था। बलिया यह मैच हार गई है। रन काफ़ी कम बने थे। तो कल सुबह जुड़ जाइएगा हमारे साथ। अमाहट और वोडाफोन के बीच में सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। जो जीतेगी तुरंत आधे घंटे बाद फाइनल मैच खेला जाएगा। तियरी से तो चलिए कल मिलते हैं आपसे।
लाइव वीडियो हम समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। वोडाफोन बनाम अमहट दोनों ही धुरंधर टीमें हैं। कल सुबह 10 बजे सेमीफाइनल खेला जाएगा। जो भी जीतेगी उसमें से सीधा तियरी से फाइनल खेलेगी, क्योंकि तियरी ऑलरेडी फाइनल में पहुंच चुकी है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए। चैनल को फॉलो कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सपोर्ट भी कीजिए। आपका अपना भाई विनोद पटेल, चैनल विनोद अवधी।